हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों तो क्या हाल है। तो पढ़ाई की याद आ ही गई, तो चलो पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक सुपर अमेजिंग स्टोरी जिसका नाम है अ गेम ऑफ चांस। अब ये जो आपकी बुक है हनी सकल, उसका चैप्टर 8 है जिसकी आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ। रीडिंग जो है ना वो आप खुद कर लेना, क्योंकि मैं तो आपको स्टोरी सुनाऊंगा सुपर इंटरेस्टिंग वाली। तो ठीक है, और ये स्टोरी ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मतलब हम सबके साथ ये लाइफ में कभी ना कभी हो चुका होगा, नहीं हो तो कभी हो सकता है। ठीक है, तो पूरे ध्यान से तुम ये स्टोरी सुनना। तो होता क्या है, हर साल ना अब एक छोटे लड़के की कहानी है, कहानी समझते हैं। हर साल ईद पे, अब ये जो छोटा बच्चा है वो अपनी कहानी सुना रहा है। ठीक है, मैं बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अब चलो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा लड़का है जो अपनी कहानी सुना रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, हर साल हमारे यहाँ ईद पे ना एक मेला लगता था। मेला तो तुमको पता ही है, फेयर कहते हैं। ठीक है, अब ईद तो भले ही एक दिन मनाई जाती थी, बट जो उसका फेयर था वो बहुत दिन चलता था, यानी कि उसका जो मेला था वो काफ़ी दिन चलता था। और ट्रेड्समैन यानी कि जो दुकानदार बेचने वाले थे वो बहुत दूर दूर से आते थे और अनेक अनेक तरीके का सामान बेचा करते थे। ठीक है, और ये बताता है कि वहां पे ना इतना कुछ मिलता है कि आप एक छोटी सी पिन से लेके एक बड़ी भैंस तक कुछ भी, मतलब सब कुछ मिलता था उस मेले में। तो वो जो छोटा लड़का था वो बोलता है कि मेरे जो अंकल हैं तो वो मुझे एक दिन फाइनली मेला दिखाने लेके गए, और एक भैया जो हमारे उनके साथ काम करते थे वो भी हमारे साथ आए हुए थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और अंकल ना उस भीड़ मतलब आगे आगे चल रहे थे और हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे। बट तभी अंकल को उनके कुछ दोस्त मिल गए। अब दोस्त मिल गए तो अंकल के दोस्त चाहते थे कि यार थोड़े टाइम हम साथ में स्पेंड करें, थोड़ा घूमें। तो अंकल ने मुझसे पूछा कि तुम चाहो तुम थोड़ी देर अपने भैया के साथ घूम लोगे, मैं थोड़ी देर अपने दोस्तों से मिल के आता हूँ। और मैं तो खुश था, इसमें मुझे क्या दिक्कत थी, मैं तो चाहता था अकेले घूमना। बट अंकल ने मुझे वार्न करा, मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि कुछ भी खरीदना मत और ज़्यादा दूर मत जाना जब तक वो दूर है। ठीक है, और ठीक है, तो उस लड़के ने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है मैं कुछ खरीदूंगा नहीं और कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद उसके भैया, वो मतलब वो जो भैया जिसके साथ वो आया था और वो लड़का, दोनों एक एक करके अलग अलग शॉप्स पे घूमने लगे। वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें मिल रही थी जो कि वो खरीदना चाहता था। बट क्योंकि अंकल से उसने प्रॉमिस किया था कि वो कुछ नहीं खरीदेगा, तो इसीलिए उसने कुछ नहीं खरीदा। बट देन वो पहुंचे एक ऐसी शॉप पे जिसका नाम था द लकी शॉप। क्या नाम था? द लकी शॉप। अब शॉपकीपर जो था ना वो न ज़्यादा बुढ़ा था न ज़्यादा जवान था, वो मिडिल एज का आदमी था। ठीक है, अधेड़ उम्र का। और वो ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं लग रहा था और ज़्यादा मोटा या आलसी भी नहीं लग रहा था। ठीक है, और वो मतलब चाहता था कि सब यहाँ पे आज अपना लक आजमाए। तो अब टेबल पे था क्या, मतलब उसकी दुकान पे डिस्क डिस्क यानी कि आप इस तरीके का कोई भी इस तरीके का डिस्क होती है, इस तरीके की टेबल पे रखी हुई थी बहुत सारी। ठीक है, जिसमें 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे हुए थे, जैसे किसी पे 1, किसी पे 2 और 1 से 10 तक, और उल्टी रखी हुई थी, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था कि अंदर नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो कह रहा था कि 50 पैसे दो और इनमें से कोई भी 6 डिस्क उठाओ। 6 डिस्क उठा ली, उसके बाद उनमें जो भी नंबर है वो ऐड करो, और ऐड करने के बाद तुम्हारा जो भी नंबर आया है वो उसका जो टोटल आया है, जितना भी सामान हमारी दुकान पे रखा है, अगर उसके टोटल से मैच हो गया तो वो सामान तुम्हारा। तो उसने देखा उस लड़के ने कि वहां पे ना एक बुढ़ा सा आदमी आया जिसने 50 पैसे दिए और उसने 6 डिस्क उठाई, और जब डिस्क का नंबर ऐड करा गया तो नंबर आया 15। और जब देखा कि 15 नंबर पे क्या था, तो पता चला कि 15 नंबर पे एक ब्यूटीफुल क्लॉक थी जो उन अंकल को मिल गई। बट वो अंकल तो वो क्लॉक चाहते ही नहीं थे, तो उन अंकल ने क्या कहा, उन अंकल ने शॉपकीपर को बताया कि यार मुझे तो ये पसंद नहीं है। शॉपकीपर ने बोला एक काम करो, मैं तुमसे ये जो क्लॉक है 15 रुपये में खरीद लेता हूँ, ये लो 15 रुपये और ये क्लॉक मुझे वापस कर दो। तो ओल्ड मैन तो बड़ा खुश, और वो ये पैसे लेके अपने वो चला गया। अब अगला नंबर था एक छोटे से लड़के का। एक छोटा लड़का आया, ठीक है, जो उस हमारा जो हीरो है इस पिक्चर का, जिस स्टोरी का, उससे थोड़ा बड़ा था। अब उसने अपना लक ट्राई करा। ठीक है, उसने एक क्या जीता, एक कोम्ब जीता 25 पैसे का। कोम्ब यानी कंगा, 25 पैसे का। और शॉपकीपर जो था वो ज़्यादा खुश तो नहीं था ये देख के, और ना ज़्यादा दुखी था, क्योंकि सिर्फ 25 पैसे तो थे, ऐसा थोड़ी वो बहुत ज़्यादा जीत गया। ठीक है, तो उसने वो कोम्ब वापस खरीद लिया उस बच्चे से, 25 पैसे उसे वापस देके। अब वो जो लड़का था बॉय, उसने फिर से अपना लक ट्राई करा, बट इस बार उसे मिला एक फाउंटेन पेन जिसकी वर्थ थी 3 रुपये, और उसे 3 रुपये मिल गए इस बार, मतलब 3 रुपये का पेन मिल गया। और उसके बाद उसने एक बार फिर अपना लक आजमाया, तो इस बार उसे मिली एक रिस्ट वॉच जिसकी कीमत थी 25 रुपीज़। अब बच्चों ये कहानी पुरानी है ना, तुमको लग रहा हो 25 रुपये क्या होते हैं, बट ये पहले की कहानी है, तो 25 रुपये तब बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो
25 रुपए जीत गया। अब तो वो बड़ा खुश था, तो उसने फिर से ट्राई करा और इस बार तो वो एक टेबल लैंप भी जीत गया 10 रुपए की। अब बॉय तो बड़ा खुश था और वो खुशी खुशी खूब सारी चीजें जीत के वहां से चला गया एक बड़ी सी स्माइल के साथ। अब ये सब जब उसने देखा तो उस लड़के के मन में आया, यार मुझे भी अपना लक ट्राई करना है जो हमारा हीरो है। उसने अपने जो जिन भैया के साथ वो आया था उनकी तरफ देखा। अब भैया ने उसको एनकरेज किया, यानी कि उन्होंने कहा कि चल ठीक है तू खेल ले, और उन्होंने 50 पैसे दे दिए मेरी तरफ से। और तो मैंने फिर, ये लड़का बता रहा, ठीक है मैं लड़के की तरफ स्टोरी बोल रहा हूँ, तो फिर उस लड़के ने 6 डिस्क उठा ली। बट उसका जो किस्मत थी, मतलब उसका जो लक था वो इतना अच्छा नहीं था जितना बाकियों का था, क्योंकि उसे सिर्फ मिली क्या 2 पेंसिल। और शॉपकीपर बॉट देम, और शॉपकीपर जो था उसने उन दोनों पेंसिल को 25 पैसे में खरीद लिया। बट मैंने फिर से खेला, जब फिर से खेला इस बार मुझे मिली एक बॉटल ऑफ इंक, यानी कि एक इंक की बॉटल, जो कि फिर से बहुत कम पैसों की थी और शॉपकीपर ने उसे फिर से 25 पैसों में खरीद लिया। बट मैंने एक बार फिर थर्ड टाइम चांस लिया, बट फिर से किस्मत मेरे साथ नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस बार भी उसे कुछ भी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं मिली। बट आई हैड होप्स ऑफ विनिंग, बट मेरे अंदर ना एक उम्मीद थी कि नहीं यार मैं भी जीतूंगा कुछ बड़ा प्राइस। तो उसने अपना लक ट्राई करता रहा अगेन एंड अगेन, हर बार 50 पैसे देता रहा, बट हर बार वो या तो हार जाता और उसके पास 25 पैसे ही वापस आते, मतलब वो बहुत बार पैसे हार चुका था। बट एंड में उसके पास सिर्फ 25 पैसे बचे थे। तो शॉपकीपर ने उससे कहा चलो ठीक है एक काम करते हैं, या तो तुम 25 पैसे में, ये देखो डिस्क, मैंने तुम्हें बोला था डिस्क ये डिस्क रखी है। शॉपकीपर ने बोला एक काम करो, या तो तुम 25 पैसे में गेम कर लो, या तो अभी के अभी सारा हम हिसाब खत्म कर देते हैं। तो बट उसने फिर लगाया कि चलो ठीक है, उसने 25 पैसे लगा दिए, बट इस बार भी वो जो 25 पैसे थे वो भी हार गया। अब सोचो वो भी हार गया। अब बहुत सारे लोग वहां खड़े थे जो उस पर देख रहे थे, कई सारे लोग उसकी बुरी किस्मत पे हंस रहे थे, और मतलब सिंपैथी तो जो होता है ना, सिंपैथी दिखाना, वो तो कोई भी नहीं दिखा रहा था। उसके बाद वो भैया और वो दोनों वहां चले गए जहाँ पे उनके अंकल ने उनसे मिलने के लिए कहा था, और वहीं पे इंतजार करने लगे अंकल का। अब थोड़ी देर में वो आए अंकल, उन्होंने मेरी तरफ देखा, यानी कि उस लड़की की तरफ देखा, और बोले राशिद तुम बड़े दुखी दुखी लग रहे हो, क्या बात है? तो अब ये बोला तो लड़का जो था वो तो कुछ नहीं बोला, बट वो जो भैया थे उन्होंने उसको सारी कहानी बता दी उन अंकल को कि क्या क्या हुआ। अंकल ये सुनने के बाद ना तो ज़्यादा कोई गुस्से में थे और ना दुखी थे, वो बल्कि मुस्कुराए, और उन्होंने मेरे को थपकी मारी, मतलब जो हमारा हीरो है राशिद को थपकी मारी। थपकी मतलब ऐसे कहते हैं ना, अरे कोई नहीं इट्स ओके, ऐसे वाली। और उसके बाद वो उसे एक दुकान पे ले गए जहाँ पे उन्होंने उस लड़के को एक अम्ब्रेला दिलाया, बिस्किट दिलाए, स्वीट्स मिठाइयाँ दिलाई, और बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट दिलाए। और उसके बाद हम वापस आ गए। बट जब हम घर आ गए, अंकल मुझे बोले, उस अंकल ने उन्हें बताया लड़के को कि उस जो शॉपकीपर था, लकी शॉप वाला, उस इंसान ने मुझे उल्लू बना दिया, फुल ऑफ मी। बट वो लड़का बोला अरे नहीं नहीं अंकल ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ मेरी किस्मत खराब थी जो कुछ नहीं मिला। अंकल बोले ओ नो माय बॉय, अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा कोई गुड लक और बैड लक वाली बात ही नहीं थी। तो वो लड़का बात काट के बीच में बोला बट अंकल, मैंने एक ओल्ड अंकल जो आए थे देखा उनको, वो तो क्लॉक जीत के चले गए, और एक लड़का वो तो बहुत सारी 2-3 कॉस्टली चीजें जीत के चला गया। तो अंकल बोले बेटा यू डोंट नो, मतलब बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता, ये जो लोग जितने भी तुम कह रहे हो क्या तुम उनको जानते थे? और ये जितने भी लोग दुकान पे जो जीतते हैं ये सब उस शॉपकीपर के दोस्त होते हैं, और ये इस तरीके से ट्रिक्स करते हैं ताकि तुम्हें लगे कि यार हमारा लक भी अच्छा हो सकता है और हम भी खेलें। ये सब तरीके हैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के। जब उसे ये पता चला तो वो तो बड़ा बेचारा परेशान। बट अंकल ने बोला आप टेंशन मत लो, इस बारे में भूल जाओ, और कभी किसी को अपनी बेवकूफ़ी कहो या बैड लक कहो इसके बारे में मत बताना। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी खत्म हो गई। अब आप बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। सच बताऊं ना यार, मेरे साथ तो ये चीज़ रियल में हो चुकी है। एक गेम में ऐसे ही घूमने गया था, मैं खुद इतने सारे पैसे वहाँ पे लगा दिए और हार गया। तो ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, ऐसा लोग करते हैं सच में। तो ठीक है, अब तुम मत फंसना क्योंकि तुम्हें ये स्टोरी पता चल गई है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम 6th 7th 8th 9th 10th 11th किसी भी क्लास में हो, क्योंकि ऐसा पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट मेरे चैनल पे आता रहता है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।